जमींदार की बेटी और चतुर गरीब हरिया। गांव के बीचों बीच ऊंची हवेली खड़ी थी। उस हवेली का मालिक था सूरज भान, पूरे इलाके का सबसे बड़ा जमींदार। उसके पास सैकड़ों बीघा खेत, बैल, अनाज के कोठार और धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। गांव में उसका नाम सुनते ही लोग सीधे खड़े हो जाते थे। सूरज भान को अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहा करता था, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत पैसा है। जिसके पास पैसा है वही सबका मालिक है। उसी गांव के किनारे टूटी हुई मिट्टी की झोपड़ी में रहता था हरिया। उसके पास ना खेत थे, ना बैल, ना धन। उसके पास सिर्फ एक बूढ़ी माँ गीता थी और उसकी मेहनत। हरिया सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। पहले अपनी माँ के लिए चूल्हा जलाता, फिर जंगल से लकड़ियाँ लाता। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी तालाब की सफाई। दिन भर मेहनत के बाद जो कुछ मिलता उसी से दोनों का गुजारा चलता। गीता हमेशा बेटे से कहती, बेटा, गरीब होना शर्म की बात नहीं, लेकिन बेईमान होना सबसे बड़ा पाप है। हरिया मुस्कुराकर कहता, अम्मा, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन ईमानदारी कोई हमसे नहीं छीन सकता। एक दिन सूरज भान अपने खेतों का निरीक्षण कर रहा था। उसके साथ उसका मुनीम नवरंगी भी था। नवरंगी बहुत चालाक था। वह जमींदार के नाम पर गरीबों से ज़्यादा अनाज वसूलता और आधा अपने घर ले जाता। लेकिन उसने इतनी सफाई से चोरी की थी कि सूरज भान को कभी शक नहीं हुआ। उसी समय हरिया खेत की टूटी हुई मेड़ ठीक कर रहा था। सूरज भान ने पूछा, किसने कहा इसे ठीक करने को? हरिया बोला, किसी ने नहीं मालिक। मेड़ टूट जाती तो पानी बह जाता और फसल का नुकसान होता, इसलिए कर दिया। सूरज भान पहली बार किसी मजदूर का ऐसा जवाब सुन रहा था। नवरंगी तुरंत बोला, मालिक, ये दिखावा कर रहा है। ऐसे लोग पहले भरोसा जीतते हैं, फिर धोखा दे देते हैं। हरिया चुप रहा। सूरज भान ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद तेज बारिश हुई। गांव के कई खेतों की मेड़ टूट गई, लेकिन जिस खेत की मेड़ हरिया ने ठीक की थी वहाँ एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकला। सूरज भान ने खुद जाकर देखा। वह पहली बार सोच में पड़ गया, अगर इस लड़के ने मेड़